क्यों जो छाप काटने का दौर चल रहा है ना, आपकी रचना कोशिश डाल की है उनकी छाप कट सके। जी कट जाओगी तो और बना लेंगे। ना ना ना, वो तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन ये कवि के जो है गर्दन पर आ रखनियां बहुत आंडे है मार्केट में। एक बात और भी है जी, आप वर्ग के गुणी जन है भाई, किसी ने मान ले एक रचना की छाप काट ली, तो फिर उससे ये प्रश्न भी किया जा सकता भी क्या इसके मुकाबले की आपको और रचना है आपकी बनाई, और अपन उस तरह उसने उस मौके की 20 रचना दिखावांगे तो आप प्रमाणित सी हो जाएगी। और एक जिस तरह पंडित लक्ष्मी चंद की कोई छाप काटा है तो उसने नू को नहीं बेरा भी ये शैली किसकी है। तो एक कवि की देखा अलग शैली हो थोड़ी, सीधे सीधे शब्दां की रचना। हाँ, वो तो सब विशिष्ट है अपने आप हाँ, में जी, बिल्कुल सबका न्यारा पता चल जाए। हाँ तो आप वर्ग गुणीजन है वो आप प्रमाणित कर दे है। एक बार मेरे लोग हो गया था सुरेंद्र भाई का नौवड़ का बहुत बड़ा हाथ है, संदीप भाई का वह रचना अपनी उल्टी लियान में। एक कपिंदर कपिंदर कोई शर्मा थे, उसने मेरी रचना आपकी छाप लगा दी थी। तो एक हमारे अंकल जी लागे हैं सुरेंद्र राठौड़, उनने खूब मेहनत करी, फिर सुरेंद्र की गिलाव ने भी खूब मेहनत करी, और आखिरी में वो रचना मतलब वो मजबूर कर दिया था, यह रचना ललित की है। कपिंदर शर्मा लाखन माजरा भाई नू भी कौन बिराजी मन तो कित का है। अच्छा। लेकिन वह आप पे लड़ झगड़ के ना परवार रचना अपनी ले आए थे वो, मतलब देखो अच्छा विद्वान होगा और अच्छा कवि होगा, लेकिन वो मेरा नाम काट पाया, गुरुजिया का नाम भी सम्मिलित था उस रचना में, उन्हें जगदीश से लगा ही रखा और वह गाई गई। तो फिर नो बोला भाई तेरा गुरु जगदीश कौन सा है, और मिलना चाहा मेरे ललित भाई का जगदीश गुरु था, मिलवा जाए वो आज भी मौजूद से बोला। तो आखिरी में वो अपनी रचना का पंडा छोड़ दिया। अच्छा, फिर माफी भी मांगी सामूहिक रूप से उसने? भाई वो संदीप भाई जाने मन तो संदीप भाई पे छोड़ दी थी, माँ भाई एक रचना में अपना जी में बिगड़ता कौन संदीप भाई, और माँ आज भाई काट ली तो काट ली, उन्हें कहते भाई जरूर अच्छा तो 5-10 रचना मैं और दी थी वो लगा इस मौके की थी, थोड़ा बता पाओगे? हाँ वह भजन था एक, हम्म मैंने उत्तर दिए थे गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे को गाँव गाते। हमारे गुरु जी जगदीश श्री जगदीश तंवर जी हैं, मेरे गांव बुआनी खेड़ा गई है, और वह आपके टाइम के अच्छे गाने वाले रहे हैं, बहुत बढ़िया गाने वाले, और उनका मतलब मास्टर जियों के साथ में भी गाना हुआ है। मास्टर सुरेश पाल जी? सतवीर सिंह। अच्छा, मास्टर सतवीर सिंह जी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और उससे पहला के ही मतलब मास्टर जी था पहला, उन्हें बाद में छोड़ दिया था गाना बजाना। ठीक है ठीक है ठीक है। और बहुत अच्छी गिरारी गलेगी, बहुत अच्छी गिरारी। हाँ, यो गिरारी आपने भी पकड़ ली गुल्लू। हाँ, हाँ, वो मतलब कंठ हो ना, आज उसकी 80-85 साल की उम्र हो रही है, लेकिन जय कदम मौका मिला तो आपको किले वार्ता कराऊंगा। आज भी उनका मान लो जब दोनों गाँव में पिट्टा बना है। तो ललित भाई, एक बार फिर जो है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कुनबा घना काल हो गया मेरी वजह से, और आप जिस धैर्य के साथ आड़ मेरे सामने बैठे हो, जिस शालीनता का आपने परिचय दिया है, दर्शक दीर्घा ने आपके साक्षात्कार में जो है उसको देख लिया होगा ऑलरेडी। और इसमें जो है जितनी भी कविता पीछे हमने ली थी, आपकी अपनी थी सारी, हाँ जी, उनका एक विश्लेषक के रूप में जरूर हमने बताओ, सिर्फ इतना नहीं कि बहुत अच्छा ठीक है। वह बात फिर समझ में नहीं आती कि भाई कड़े ही तो अच्छा लग गया, उसने किया अच्छा लग गया। सारा विषय को समझ के और उसको गुण के कमी पेशी पहले बताऊं,
और उसकी बड़ाई बेशक बाद में करें तो करें ना भी ना करें, भी करें कोई लेकिन बात एक विश्लेषण उसका जरूर कर नहीं। दें। बिल्कुल। तो अब जो है मंच आपका है और आप अपनी बनाई हुई कुछ रचनाएं इस संगोष्ठी में सुनाओ, फिर जो है आगे देखेंगे। जिस टाइम पर वो पंडित जी वाली बात है, कथा तो सारी सुनी सुनाई है। वे जिस टाइम पर वह रानी शर्त में हार दिया है, वो राजा के कह रानी उस मुख की ठीक। रानी गई शर्त में हारो ले बनो वास न त्यार, तसदे हार सिंगार मेरी नार। साला रोक दिया तन कोड लाली, अपने पति तो होड, छोड़ महल बेली जबड़ में ना रकेली। जब छोड़ महल बेली जबड़ में ना रकेली, उड़न मन का मेली। तो सोच ली अपना विचार रहे, रानी गई शर्त में हारो ले बनो वास न त्यार, तसदे हार सिंगार मेरी नार। नंबर 2 पर तू आप फंसी घेरे में, जैसे नागण फंस रही हो लहरे में, चेहरे में छाई जरदाई, क्यों तने इतनी देर लगाई, ले पकड़ बनखंड गिराई, इब न फाना लाने वो वार। रानी गई शर्त में हारो ले बनो बास न त्यार, तसदे हार सिंगार मेरी नार। नंबर 3 पर तू आप बनगी सैनी, पड़गी सर पर विपता ठहनी, मर जानी ना सोची बात, अपनी आप बिगाड़ी जात, अरे कुछ भी ना तेरे हाथ, या कर दीनी खोटी कार रे। रानी गई शर्त में हारो ले बनो बास न त्यार, तसदे हार सिंगार मेरी नार। चौथी बात में दिसोटा 12 साल का ठहरिया, सुनकर तेरा चांद सा गहरिया। दिसोटा 12 साल का ठहरिया, सुनकर तेरा चांद सा गहरिया, कह रहा तना ललित लो मोड़, ये सब माया के झगड़े छोड़, और बुरी बताई जग में ओढ़, मानस हो जैसे लाचार रहे। रानी गई शर्त में हारो ले बनो वास न त्यार, तसदे हार सिंगार मेरी नार। क्या बात। फिर वह रानी समझाओ इस मौके की है तो 5-7 बात और भी इकट्ठी सी है, लेकिन वह रानी राजा ने समझाओ है एक छोटी जी रागनी। ठीक। इसमें भुजंग मणि बिन, हीरा कणी बिन, नारदनी बिन, सुन्नी हो गया चमा छोटी। ठीक ठीक ठीक। कहता हो यो संसार, वीर मर्द बिन हो लाचार। कहता हो यो संसार, वीर मर्द बिन हो लाचार, प्यार बिन मेघ, जल बिन मेघ, प्यार बिन नेग, जल बिन मेघ, और सूर्य बिन तेग न खुन्नी हो गया। भुजंग मणि बिन, हीरा कणी बिन, नारदनी बिन, सुन्नी हो गया। क्या बात है। कोमल हो वीर का गात, बन खंड गया काली रात, बात कही बिन, धरती में भी आदम देवी किसी सुन्नी होती। भुजंग मणि बिन, हीरा कणी बिन, नारदनी बिन, सुन्नी होती जी। तीसरी बात में ये बात सीना से तकरार, और तू जीत्या मेरी हुई सा हार, बाहर बसंत बिन, ना और अंत बिन, और सिद्ध संत बिन, किसी धुन नहीं होती। क्या बात। चौथी बात में गुरु जगदीश के पास गया, ललित ने अपना दुख कहा, दया अर्ज बिन, मनुष्य मर्ज बिन, और या दुनिया गर्ज बिन, घनी भुन्नी हो गया। ओहो हो, क्या बात। इस मौके की यह बात थी। फिर थोड़ा हाकिसन और आगन बढ़ावा, वह बन मजलीजा है, उसका एक लड़का भी हो जा है, और फिर वो वह मर भी जा छोड़ के ना स्वर्ग सिधार जा। ठीक। उस मौके की एक रचना छोटी ही और है, फिर और आगन साला है। नादान उम्र में पहाड़ टूट गया, होनी नगर गाले। ये लकड़ा रखे रहे, लकड़ा वो लड़का कह रहा लकड़ा नहीं हुआ था। हाँ लड़का कह रहे हैं। हाँ लकड़ा रहा तो बनेगा इस रचना में, ये बनावांगे। नादान उम्र में पहाड़ टूट गया, होनी नगर गाले, कर कर याद मात न रो ना सुचाले। बुरी पेट की आग बताई, या पार बसावो कोनी, बहुत देर हुए रोते रोते, वो चुप करावो कोनी, और मुझ कर्म के हिणे ने यो मालिक ठावो कोनी, और दुख सुख न बुझन खातर भी मत आओ कोनी।
और इस दारुण दुखता अच्छी तो बेशक मालिक ठाले कर कर याद मात न हो न आंसू चाले। समुद्र कैसी जाल उठती माँ याद तेरी आवस है, डर लागा भी आवान में मेरा जी घबरावस है। और माता बिना इस दुनिया में कौन छाती का लावस है। और ये संसारी रिश्ते सारे तो मतलब खतर सावन से। ये माता बिना कौन को है आ बेटा भोजन खा ले कर कर याद मात न हो न आंसू चाले। तीसरी बात में बड़िया बीड़े में लकड़ी काटना नाग पड़े उड़ा भार्या। लकड़ा रबड़ लिया। हाँ भूख सतावे और डर भी लागे चल ना कुछ सारा। और किसी का दोष नहीं, जो राम रूठ रहा मारा और डरती फिरती छाया से जो खेल कर्म का सारा। और काट लाकड़ी चलिया माधोपुर ने पड़ पड़ फुटना छाले कर कर याद मात न रो ना सुचाले। आड़ लकड़ारा बन लिया। ठीक। और जो यह रचना जिस बात खातर सुनाई से वह बात भी है कि चौथी के लिए है। ठीक। अक मर्गी मां छाती में गा हाथ को आड़ा हो गया, लकड़ी तोड़ के करूं गुजारा काया का बाड़ा हो गया। मेरा जाथर थोड़ा बोझ गना मेरा जीना खाड़ा हो गया। और सारे आकर कह ललित भाई को करमाड़ा हो गया। सब बाता की जान पटा जद गाम बुआनी आले कर कर याद मात न रो बिना नासु चाले। क्या बात, बहुत बढ़िया ललित भाई। इस मौके की पंडित जी ने मना राख्यो भी शायद हमारा आगे को नहीं आई रचना जा करके नया रचना में। ठीक है सुनाओ। अब जिस टाइम पे बिन्ना ने ब्याह ले है लकड़ारा में माड़ा मुड़ा गल जा उसकी माँ बिन्ना ने समझाओ है। इस रकाना यो है कि उसकी माँ उसने गृहस्थी का उसका ज्ञान दे। बस यही रचना का सार है। पंडित जी की तो उड़ न्यू आवा है वो छन कंगन दे दिया था बस। हाँ बस इतना है। उसका बेला के उसके वार्ता है लेकिन उसकी माँ समझाओ ऐसी नहीं है। जीवती रही तो कदे फिर मिलेगी। मेरी बहन हो रहे हो कुछ कर दो। हाँ बस यार साजन का घर जाना पड़े यो दस्तूर से बेटी इस दुनियादारी का जमा छोटी टेक है। लेकिन इसकी विशेषता यार है कि साजन का घर जाना पड़े। एक तो आड़ा तोड़ मिलेगा, यो दस्तूर से बेटी एक दस्तूर में मिलेगा, इस दुनियादारी का एक दुनियादारी। ठीक। तीन तोड़ मिलेंगे। साजन का घर जाना पड़े यो दस्तूर से बेटी इस दुनियादारी का। मैं इस तेरी शादी तो खुश ना हूं और तेरी किस्मत पाओ से आंसू। सासू का आगे कमाना पड़े फिर भी घूर से बेटी और जिठोरा ननद कवारी का। साजन का घर जाना पड़े ये दस्तूर से बेटी इस दुनियादारी जी। ना लागण पाए मटना और हद्दी और सुता कुटुम न छोड़ के चल दी। जल्दी उठकर नहाना पड़े यौवन भरपूर से बेटी लज्जा हो गहना नारी का। साजन का घर जाना पड़े वो दस्तूर से बेटी इस दुनियादारी का। नंबर 3 पर पार होया करन जती सती ठीक रहेगी अपनी मती। पति तो पाछा खाना पड़े यो सहूर से बेटी यो फरमान तेरी महतारी का। साजन का घर जाना पड़े यो दस्तूर से बेटी इस दुनियादारी का। चौथी बात नूली नू ना सोची भी तो टोटम जा है। कर्म का होया कर्म माया और धन ललित ते मिला लिए मन। कर्म का होया कर्म माया और धन ललित ते मिला लिए बेटी मन। और यो छन कंगन ले जाना पड़े ठिकाना दूर से बेटी यो कन्यादान मेरी प्यारी का। साजन का घर जाना पड़े ठिकाना जियो दस्तूर से बेटी इस दुनियादारी का। बहुत बढ़िया। आंगन और वो लकड़ारा नु है अब बिना कड़ जाएगी नुला पिया जी तेरे गिल पड़ना ही तेरे गिल सांगी भले मैं निर्धन कंगाल बिना तू मत ना गेलिया चाल बिना स टोटे में बुरा हाल बिना मेरा लकड़ारा ना। निर्धन गिल्ला लेके फेरे कति भाग फूट के तेरे डेरे हो गए बियाबान में क्यों ना आती तेरे ध्यान में मैं करूं गुजारा टूटी छन में मेरा दोहरा ना है।
नंबर 2 पर एकली बन में डरिया करेगी, शीश लाकड़ी धरिया करेगी, भरिया करेगी नैना नीर, कोई बंदा हो ना तेरी दीर, दुख पा जाएगा तेरा शरीर ना उड़ा मैल ना अड़े आराम। बाग बन उसका पड़कस हो जा, होनी बीज भी गन के बोझा, हो जा जिंदगी भर का रोना, पड़ जा आंसू तो मुंह धोना, और दोनों वक्ता बोझा ढोना, यो ऐसे मेरा काम। नंबर 4 पर आदम दे मोह पार उतरना, टोटे मोह पल पल मरना, सरना ले बिना ईश्वर का के फायदा हो इन्हें वर का, छंद नया ललित उज्जर का बुआणी सगाओ। मैं निर्धन कंगाल बिना तो मत ना गिल्या चाल बिना, से टोटे में बुरा ले बिना मेरा लक्कड़ा नाम। बहुत बढ़िया होली। ये बाप ने एक दो बात भगवान बुद्ध के इतिहास से सुनाओ। हाँ जी। जिस टाइम पे माया देवी ने सपना आवड़ा है और वो अपना पति का आगे सपना बतावा है, भाई मैंने रात ने के मैं सारी रात रही भ्रमती, कर मेरी बात का ख्याल हो सुन सुपने का हाथ। नंबर 1 पर 3 पहर बीत गए पूरे थी, चौथे पहर की रात पिया, 4 अप्सरा मैंने ले आई, मेरा होया फिक्र में गात पिया, खड़े 52 बहरू 56 कड़वे संग नाथों नाथ पिया, कड़वे बहरू देख पिया मेरा लाग गया जी घबरानी ने, परी अप्सरा आकर न मन लागी फिर नुहानी ने। एक स्वर्णगिरी के धोला हाथी स्वर्णगिरी के लाग गया चक्कर लाने, फुल्ला के लगे बाग उलचे अमृत के भरे ताल, हो सुन सुपने का हाल। नंबर 2 पर अमृत जल तन नुआ दुआ का मेरा करण लागी सिंगार पिया, हीरे पन्ने कनी मुनिया के दिए बहुत उपहार पिया, इतने में वो धोला हाथी चक्कर ला गया 4 पिया। हर चक्कर मालक सवारी फूल विचे दे राया में, देवलोक की शोभा देख मेरा आनंद हो गया काया में, एक बाल रूप भूप धार के खिल था धन माया, एक सोने का पहाड़ दिख गया हो गए कोड कमाल, वो सुन सुपने का हाल। नंबर 3 पर नौखंड 14 भवन घूम न देखे सौरक के रूल पिया, चौगरदा खिली केसर कैली क्यारी गली चुगरद झूल पिया, चौगरदा खिली केसर गैरी गली चुगरद झूल पिया, मेरे दैने अंग पर एक दौड़ा हाथी दैने अंग पर टेक गया फूल पिया, फूल स्पर्श कर गजराज आज एकदम हो गया अंतर ध्यान, कंचन की जो मेरी काया चमकी आत्म देह में हो गया ज्ञान, आदम देह में हो गया ज्ञान, और फिर निराकार साकार रूप में आण खड़े हुए भगवान, एकदम सब अदृश्य हो गए, टूट गया मोहजाल, और सुन सुपने का हाल। मैं सारी रात रही भ्रमती कर मेरी बात का ख्याल, वो सुन सुपने का हाल। चौथी बात हो सपने के मां मेरे पिया मन चंद्र नाथ अवतारी देखा, सुपने के मां मेरे पिया मन चंद्रनाथ अवतारी देखा, अपने गुरु की सेवा करता जगदीश तोर पुजारी देखा, यज्ञ वन तप दान करके करता मोक्ष की तैयारी देखा, भगवान बराबर मान गुरु न ललित चरण का दास हो गया, इस चित्त सेवा करके अपने गुरु का खास हो गया, फिर पूर्व मध्य पीवी पाटी चौगरदा प्रकाश हो गया, नु चौथा पैर भी बीत गया पूरा, मैं उठ लई तत्काल, वो सुन सुपने का हाल, सारी रात रही भ्रमती कर मेरी बात का ख्याल, वो सुन सुपने का हाल। जो माया देवी का सुपना था। तो बहुत पंडितों को विद्वान विप्रों को बुला लिए हैं दरबार में, और इस स्वप्न का अर्थ हो जाए, तो वो पंडित जी उस स्वप्न का भी पर अर्थ बताओ है, भाई जैसा ऐसा सपना है तो के उसका है उस टाइम की रागनी। नंबर 2 भगवान भगवान रूप हो भूप विपर का, कौन उठा दे बाणी ने, अरे इस सपने का अर्थ बता दें जो आया माया रानी, भगवान रूप हो भूप विपर का कौन उठा दे बाणी ने, इस सपने का अर्थ बता दें जो आया माया रानी, जिस तिरिया ने धोड़ा हाथी स्वरूप दिख जा सौपन में, और उस तिरिया गए नौ में भी नौ तिरिया गए कीर्तिमान उत्तर जन्म, अलौकिक शक्तियां बने स्वामी, घाटा रहना अंधन में, और अहिंसा का बने पुजारी, दुख विपता काटा छन में, आए गए का मान राखिए दान दिए दी ध्यानी ने, ऋष उपने का अर्थ बताया जो आया पाया रहा। नंबर 2 का आओ विष्णु जी अवतार धार गए, पैदा तेरा भगवान हो गया,
अष्ट वसु और 11 रुद्र 12 सूर्य ऐसी शान हो जा। बलबुद्ध बलबुद्धि में बृहस्पति कैसा सातुर और गुणवान हो जा। काम क्रोध मत लोभ तजित आत्म दे में ज्ञान हो। और देवी देवता भी दर्शन न तरसे जो मीन तरसी पानी ने इस सुपने का अर्थ बताया था जो आया रानी इतनी कह देने पंडित जी चुप हो गए। भूप हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ये विप्रो के बाप बोला अभी थोड़ी सी दिक्कत है मुझे। की दिक्कत है अभी बताओ। बोला वृद्ध आदमी ना दिखण दिए जिसकी दुखिया काया हो। कोडी कंगला ना फेटन पावे जिस दौरे ना माया हो। मृत सैया ना आगा हो जो मनुष्य काल ना खाया हो। और संत बैरागी ना फेटन दिए जो भगवा बाणा कर आया हो। इन चार बातों का ध्यान रखिए कदे पीजा बोबिन छानी ने वही सुपने का अर्थ बताया था जो आया माया रानी में। नूला जय महाराज जनु होगी तो ला होगी तो सुन के होगा फिर क्या होगा। ना तो त्याग ग्रस्ती रास्ता टोले वो जीने और मरने का। लाख 84 जिया जून के चक्र मना फिरने का। बैकुंठ लोकों में मन ठिकाना तड़े फेरना गिरने का। और कह लली आदम देव शुभ कर्म वो करने का। और ज्यादा जबू जबू तू जाइएगा भुआनी ने अरे सुपने का अर्थ बता रहे जो है माया रानी ने। वह जो मंत्रियों है वह राजा ससोदन था यशोदा जो उसका ब्याह आई थी उसकी सुंदरता का वर्णन श्रृंगार रस की छोटी रूप हुसन की दिख सुथरी रेशम की डोरी सी गुथरी। राजा दंड पानी की पुत्री यशोधरा भी जवान। थाली बैठ गड़ी बे माता ने सुथरा रूप दिया दाता ने। विधाता ने लिखा भाग निराला कमर पर छोटी नाग काला। रूप हुसन का कटरिया सा जम खिलिया गगन बाबा। नंबर 2 पर 15-16 का भरपूर यौवन ऋषि मुनिया का मोले सम। बदन चीकना केड़े सा खंबा कद छोटा ना ज्यादा लंबा। और भूप निधि की जाई रंबा सीधी खसुतरी सा। हूर पदमनी सा सुथरा रूप। नंबर 3 पर हूर पदमनी सा सुथरा रूप जनु खिली गगन में धूप। भूप संसार से एक सरा सोच समझ के दी बात ठहरा। और सिद्धार्थ संग यशोधरा का मिल जाए एक मीजान। रूप हुसन की दिखा सुथरी रेशम की डोरी सी गुथरी। राजा दंड पानी की पुत्री यशोधरा हुई जाऊं। नंबर 4 पे ध्यान भूप मारी बात में लाइए राजा दंड पानी का जाइए। चाहिए राजन फर्ज नहीं माना वो सिद्धार्थ का ब्याह करवाना। और कह ललित साज का गाना ना तो बिगड़ जैसा गान। रूप हुसन की दिखा सुथरी रेशम की डोरी सी गुथरी। राजा दंड पानी की पुत्री यशोधरा। किच्चक उसकी सुंदरता का वर्णन करा है तो वह किच्चक ना हाथ जोड़ के कहे सारंद्री सारंद्री द्रौपदी उस मौके की बात है। अब तू धर्मराज तुल न्यायकारी राजा क्यों रीति की ठान। राजा ना प्रजा तकनी चाहिए हैं। ठीक है तू धर्मराज तुल न्यायकारी राजा क्यों रीति की ठान है। मारा समय का चक्कर चढ़िया इस पर नौकर घरा बिरान। पर तिरिया पर धनता होनिया नरक बीच मजा से। और क्यों राजा होकर रीत करो धर्मराज का न्यास है। तमिस्तर नरक कूट कीड़ेगी चूट चूट कर खास है। और 28 नरगने छोटे बड़े भी दक्षिण दिशा में रास। और नु मेरी छाती में घास भाई हम बेवारस का वाण है। बेवारस का वाण है और हमारा समय का चक्कर से डैसीस पर नौकर घरा बिराना। नंबर 2 पे महाराज राजमन दासी बांधी हो करने ने सेवा। और जो प्रतिरिया न मात समझ देश बरता रखे हुआ। काम क्रोध मद लोभ तजे मिला आनंदी सुख मेवा। उत्तर में मिला स्वर्ग द्वारा परम पदी सुख तेवा। और तू हो रहा ज्ञान का लेवा भाई सहम ते गीताना है। मारा समय का चक्कर से डैसीस को नौकर घरा दिया। नंबर 3 पति का है तू बदी चाहो कुबद कमावे वो धर्मराज का खाता। तना दुख हो जा तू कति खो जा ओड़ा तेल तले से ताता। जा खोड़ सूख तना लाग भूख यो दुख देखा ना जाता। अमर टू राम न कहूं श्याम जो परमेश्वर ना ठाता। तेरा बाप बराबर समझे नाता अनुवाण कान में जाने। मारे समय का चक्कर से डैसीस को नौकर घरा बिरा।
नंबर 4 पर के चीज की कदर कौन होगी समय बिना वह बताइए है ना। धन धरती और वीर वखत बिन रुड़ते फिर करें और क्यों कर भूप अनरीत जान गए उस अर्थ डरिया करें। धर्म कर्म न जाननी है अधर्म करया करें और गौ ब्राह्मण सतगुरु सेवा दे वेड़े तिरिया ललित गुजर न्या करया करें कति दूध और पानी थाने और समादा चक्कर चले इसको नौकर करें। राजा न प्रजा तकनी चाहिए धर्म का साता करके और मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरा बाप बाप सा करके पंडित जी ने विघन कर रखा है। बूढ़ो बोला यम के दूत भरा दे कोड़ी लो आता करके क्या बात है। जो तमिस्तर नाम का नरक है उसमें मतलब जो गैर स्त्री को तकता है तो विशेष संज्ञा भी है इस नरक मस्तान तो उसका अपन ने थोड़ा लासा कराया है। तो ललित भाई जैसा कि हमारी चर्चा हुई ये जो हमारी और आपकी संगोष्ठी हुई है इसके जो सूत्रधार हैं वो तो कहीं ना कहीं जाकर श्रेय मिल रहे हैं भाई संदीप कौशिक जाटोलवारी को। बिल्कुल जी। लेकिन ये जो कार्यक्रम हो रहा है हाँ जी इसके सूत्रधार चाचा जी श्री महेंद्र शर्मा गांव खेड़ी दमकन। बिल्कुल जी। तो उनके लिए आग्रह हूँ तो घने आदमी ने कर लिया फोन बतेरा गया हूँ है अग भाई कहो एक बार ऐसा ही साहब ने थोड़ी ही अनुकंपा हमारे ऊपर भी करें बिल्कुल जैसा भी समय मिल रहा है तो उसमें जो है हमने लाभान्वित करवा दे रहे छोटा मोटा जैसा भी प्रकरण आप रिकॉर्ड कर पाओ तो वो रिकॉर्ड करो लेकिन समय की उपलब्धता ना होने के कारण ये कार्य जो है फिलहाल रुक रहा है। तो आप भी इस विषय पे कुछ चर्चा कर रहे थे आप अपनी तरफ से आग्रह जो करना चाह रहे हो वो हम तो गुरु जी है ना हाथ जोड़ के आप प्रार्थना करांगे अगर गणा नहीं ना तो 2-4 महीने में एक प्रोग्राम हमने दे दिया गुरु जी तो हमारे 2-4 महीने सुथरे लिखट दिया और हमने किमें न किमें ज्ञान की बात मिल गया। और चाचा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई गणा नहीं ना तो बिना 20 दिन में एक प्रोग्राम तोड़ दे दो। घने आदमी बमड़ा रहे हैं जमा मेरे पास फोन आंदे रहे हैं मैं बीच के और वो भी इससे बात न कहे जहाँ है तो समय अनुसार सारी चीज़ होंगी। बाकी जो है जो हमारे श्रोतागण हैं जो चाशड़ू हैं चाचा जी की बात आ गई उनकी तरफ से भी ये भाव आ गया और आपकी तरफ से भी भाव हमने ले लिया और जल्दी ही जो है फिर भेंट होगी आपसे ईश्वर ने चाहा तो और जैसे दाना पानी लिखा है वैसा फिर आगे फिर चुगेंगे। दर्शक दीर्घा एक बार फिर जो है इन बातों न गुणे और जितना प्रचार प्रसार इस चीज़ का होगा फिर शायद हम जो है फिर अपनी उस खोई हुई जो विशिष्टता थी हमारी इस माटी की उसने फिर प्राप्त कर लें। इतना ही बोल के विराम देंगे जीवाणी में। आप अगर कुछ ऐड करना चाह रहे हो अपनी तरफ से तो मोस्ट वेलकम। बस दो ही बात है जी हमारी तो एक तो चाचा की बात सुन के बहुत दिल में इच्छा है और विशेष करके न प्रार्थना करांगे और वो पॉसिबल होगा तो फोन पर भी कहेंगे आप तो भी हाथ जोड़े की रिक्वेस्ट है एक बार तो फिर दर्शन करा दो। घने आदमी बाट देख रहे हैं तो हमारा भी भाई जनता जनार्दन ने ठीक लग गया तो प्रोग्राम भाई यहाँ तो फिर मिलांगे और हाथ जोड़ के सब ने राम राम सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।